इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। मेरी वीडियोस में उच्चारण भी रहते हैं, जिससे आपको जो शब्द पढ़ने में परेशानी हो उसे आप आसानी से पढ़ें और अपने प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करें। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। एंग्री मंकी, गुस्साया बंदर। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, मंकी बंदर। एंग्री मंकी है तो ये गुस्साया बंदर हो जाएगा, यानी एक बंदर है जो गुस्से में है, यानी उसे गुस्सा आ गया। वन डे, एक दिन। इट रेन्ड, वर्षा हुई। वेरी हैविली, बहुत जोर की। हैविली का मतलब होता है जोर की या फिर भारी। वेरी बहुत, हैविली भारी। एक दिन बहुत भारी वर्षा हुई। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर। एंड बर्ड्स, और पक्षी। इन चंपक वन, चंपक वन में। सैट सेफ, सुरक्षित बैठे रहे। इन देयर होम्स, अपने घरों में। चंपक वन में सभी पक्षी और जानवर अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहे। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। ऑल सारे या फिर सभी। सैट बैठे रहे, बैठे रहे। सैट सिट का सेकंड फॉर्म है। सिट का मतलब होता है बैठना, सैट है तो बैठे रहे। हेयर्स लीव्ड, हेयर रहते थे। इन देयर बरोज, अपने बिलों में। जहाँ पर हेयर यानी खरगोश रहते हैं उसे बरो बोलते हैं, तो वो अपने बरो में थे। द स्नेक्स डिड नॉट लीव, सांपों ने नहीं छोड़ा। देयर होल्स, अपने बिलों को। लीव का मतलब होता है छोड़ना। डिड नॉट लीव है तो नहीं छोड़ा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। स्नेक्स डिड नॉट लीव। होल्स का मतलब होता है बिल। द स्क्वायरल्स, गिलहरियां। केप्ट पीपिंग, झांकती रहीं। आउट ऑफ ट्री होल्स, पेड़ के बिलों से। स्क्वायरल्स गिलहरियां। पीप का मतलब होता है झांकना, और केप्ट पीपिंग है तो झांकती रहीं। आउट ऑफ ट्री होल्स, पेड़ों के बिलों से। आ मंकी, एक बंदर। वॉज ऑल वेट, पूरा भीगा था। वेट का मतलब होगा भीगा। वॉज था, ऑल पूरा। विथ द रेन वाटर, बारिश के पानी से। एक बंदर बारिश के पानी से पूरा भीगा था। ही लीव्ड, वह रहता था। ऑन ट्रीज, पेड़ों पर। सो इसलिए। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था। आ हाउस, कोई घर। टू लीव इन,
रहने के लिए, इसलिए उसके पास कोई भी घर रहने के लिए नहीं था। सो का मतलब है यहाँ पर इसलिए, इसलिए। लिव्ड रहता था। ही वॉज वेट, वह भीगा हुआ था। एंड वॉज शिवरिंग, और कांप रहा था। शिवर का मतलब होता है कांपना। वॉज शिवरिंग है तो कांप रहा था। इन द कोल्ड, ठंड में, यानी ठंड से वो कांप रहा था। कोल्ड का मतलब होगा ठंड। सून, जल्द ही। द मंकी, वो बंदर। फेल्ट सो कोल्ड, बहुत ठंड महसूस करने लगा। दैट, कि हिज टीथ, उसके दांत। स्टार्टेड, शुरू हो गए। चैटरिंग, कड़कड़ाना। जल्द ही उस बंदर को इतनी ठंड लगी कि उसके दांत चटचटाने लगे। चैटर का मतलब यहाँ पर होगा चट करना, चट करना, जिसे हम कटकटाना भी कहते हैं। जब कटकट की आवाज़ आती है, ठंड लगती है, उसे हम कटकटाना कहते हैं। टीथ का मतलब है दांत। हियरिंग दिस साउंड, इस आवाज़ को सुनकर। हियर का मतलब होता है सुनना, हियरिंग है तो सुनकर। दिस इस साउंड, आवाज़। आ बर्ड, एक चिड़िया। बर्ड का मतलब है चिड़िया, जैसा हम जानते हैं। हुज नेस्ट, जिसका घोंसला। वॉज, था। ऑन आ लीफी ब्रांच, एक पत्तों से भरे डाल पर। लीफी का मतलब है पत्तों से भरा, ब्रांच डाल, नेस्ट घोंसला। वॉज था, एक चिड़िया जिसका घोंसला पत्तियों से भरे डाल पर था। ऑफ द ट्री, पेड़ के। पीप्ड आउट, वह झांकी। पीप का मतलब जैसे मैंने आपको पिछले पेज में भी बताया, झांकना। पीप्ड आउट है तो वह बाहर झांकी। शी सॉ, उसने देखा। द मंकी, उस बंदर को। गेटिंग वेट, भीगते हुए। इन द रेन, बारिश में। उसने उस बंदर को बारिश में भीगते हुए देखा। शी सेड, उसने कहा। ओह डियर, ओ डियर मंकी, ओ प्यारे बंदर। यू आर सो वेट, तुम इतने भीगे हुए हो। इफ़ ओनली यू हैड बिल्ट, अगर तुमने बना लिया होता। आ होम, एक घर। फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए। अगर तुमने बस एक घर ही बना लिया होता खुद के लिए। बिफोर द रेन्स, बारिश के पहले। बारिश के पहले तुमने एक घर ही बना लिया होता खुद के लिए। योर सेल्फ का मतलब है खुद के लिए, खुद के लिए। बिफोर, पहले। हैड बिल्ट, बना लिया होता। द मंकी सेड, बंदर ने कहा। विल यू कीप शट, क्या तुम चुप रहोगी। कीप शट का मतलब रहता है चुप रहना, चुप रहना। विल लगा है तो क्या रहोगी। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह, मैं तुम्हारी सलाह नहीं चाहता। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। बट, लेकिन।
डियर, फ्रेंड। लेकिन प्यारे दोस्त, यू हैव टू हैंड्स, तुम्हारे पास दो हाथ हैं। लाइक मेन, आदमियों की तरह। सो इसलिए, यू कुड, तुम कर सकते थे। तुम्हारे पास आदमियों जैसे दो हाथ हैं, इसलिए तुम कर सकते थे, यानी अपना घर बना सकते थे। ये मैन का प्लूरल है। मैन का मतलब होता है आदमी, और लाइक मेन है तो आदमियों के जैसे। यहाँ पर ये मेन पूरी मानव जाति के लिए कहा गया है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। टू लिसन टू यू, तुम्हें सुनना। मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहता। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, लिसन सुनना। द मंकी, वो बंदर। ग्रीव एंग्री, गुस्सा हो गया। ग्रीव एंग्री का मतलब है गुस्सा हो गया। ओह डियर, इफ ओनली आई हैड हैंड्स लाइक योर्स, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे हाथ होते। द बर्ड कंटिन्यूड, वह चिड़िया आगे बोलती गई। कंटिन्यूड का मतलब वह जारी रही, उसने अपना बोलना जारी रखा। द मंकी, वो बंदर। ग्रीव एंग्रियर, और गुस्सा हो गया। यहाँ पर एंग्रियर का मतलब है और गुस्सा होना। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, एंग्रियर है और गुस्सा होना। ग्रीव एंग्रियर, और गुस्सा हो गया। इफ यू से, अगर तुम कहती हो। अनदर वर्ड, दूसरा शब्द। आइल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अ लेसन, एक सबक। अगर तुम दूसरा शब्द कहती हो तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। टीच का मतलब होता है सिखाना, लेसन सबक से कहना। द फूलिश बर्ड, वह बेवकूफ़ चिड़िया। वेंट ऑन, बोलती गई, यानी वो जो काम कर रही थी उसे करती गई। बट आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ। फॉर योर ओन गुड, तुम्हारी अच्छाई के लिए। मैं तुम्हें ये तुम्हारी अच्छाई के लिए बता रही हूँ। गुड का मतलब है यहाँ पर अच्छाई। योर ओन, तुम्हारी अपनी, तुम्हारी अपनी। इफ़ यू हैड मेड, अगर तुमने बनाया होता। अ हाउस, कोई घर। बिफोर द रेन्स, बारिश से पहले। यू वुड हैव नॉट फेल्ट वेट, तुम गीला महसूस ना करते। एंड कोल्ड, और ठंड। अगर तुमने घर बनाया होता तो ना तुम्हें ठंड लगती और ना ही तुम भीगते। इसका मतलब ये हुआ। नाउ, अब। दीज वर्ड्स, इन शब्दों ने। रियली मेड, वास्तव में कर दिया। द मंकी, उस बंदर को। लूज हिज टेम्पर, कि वो अपना नियंत्रण खो दे। लूज का मतलब होता है यहाँ पर खोना, यहाँ पर होगा। टेम्पर का मतलब है यहाँ पर आपा या फिर नियंत्रण।
इन शब्दों से वास्तव में ही वो बंदर अपना आपा खो बैठा। रियली का मतलब है वास्तव में, वास्तव में। ही वॉज फीलिंग इरिटेटेड, इरिटेटेड, वह बहुत खिजलाहट महसूस कर रहा था। इरिटेट का मतलब होता है खिजलाहट महसूस करना, खिजलाहट, फीलिंग है तो महसूस कर रहा था। ड्यू टू द रेन, बारिश की वजह से, एंड कोल्ड, और ठंड की वजह से, एंड और द बर्ड्स, और चिड़िया की, कांस्टेंट, लगातार, चैटर, बात से, और वॉज मेकिंग हिम, उसे कर दे रहा था, मोर एंड मोर इरिटेटेड, और ज़्यादा खिजलाया हुआ। वो बंदर बारिश और ठंड से और उस चिड़िया की लगातार बात से ज़्यादा खिजलाता जाता था, यानी उसे बहुत गुस्सा अब आ रहा था। द मंकी, वो बंदर, क्लाइम्ड, चढ़ गया, टू द ब्रांच, उस शाखा पर, वेयर द बर्ड, जहाँ पर वो चिड़िया, सैट, बैठी थी, इन हर कोजी नेस्ट, अपने आरामदायक घोंसले में। कोजी का मतलब है आरामदायक, आरामदायक, नेस्ट घोंसला, सैट बैठी थी, क्लाइंब चढ़ गया, चढ़ गया। ही टूक द बर्ड्स नेस्ट, उसने चिड़िया का घोंसला लिया। टू का मतलब है लिया, द बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया का घोंसला, एंड, और, थ्रू इट, और इसे फेंक दिया, टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड सेड, और कहा, उसने चिड़िया का घोंसला लिया और उसे फेंक दिया और कहा, यू आ टाइनी बर्ड, तुम छोटी सी चिड़िया, यू आर एज होमलेस एंड वेट, तुम उतनी ही भीगी हुई और बेघर हो, एज आई एम, जितना कि मैं हूँ। होमलेस का मतलब है बेघर, वेट, भीगी हुई। अब तुम भी जैसे मैं था, ना मेरे पास घर था, मैं भीगा हुआ था, अब उसी तरह तुम भी हो गई हो। अब तुम्हारे पास भी घर नहीं है और तुम भी भीग गई हो। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू नाउ, अब जो चाहे कर लो, यानी अब जो तुम चाहती हो वो तुम मेरा कर लो। द बर्ड फ्लू ऑफ, वो चिड़िया उड़ गई, टू अनादर लीफी ब्रांच, दूसरी पत्तियों से भरी डाल पर, एंड थॉट, और सोचा, इट्स नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं होता, गिविंग एडवाइस, सलाह देने का, टू आ फूल, किसी बेवकूफ़ को सलाह देना किसी काम का नहीं होता, यानी बेकार होता है। नो यूज़ का मतलब है बेकार, एडवाइस, सलाह, फूल, बेवकूफ़, बेवकूफ़।
इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी ज़बरदस्ती कोई भी राय, कोई भी सलाह नहीं देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।